जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष की माने तो शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं और कुंडली में शुक्र के प्रभाव से हमें सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव में आने वाले जातक विशेष रूप से चित्रकारी, डांस, सिनेमा, रंगमंच, थिएटर आदि से संबंध रखते हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक जीवन में समस्त सुख साधनों को प्राप्त करता है। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। आपकी कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा, ये सब कुछ शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। और क्योंकि शुक्र को विवाह का कारक भी कहा जाता है, इसलिए अविवाहित जातकों को शुक्र की उपासना अवश्य करनी चाहिए। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। वहीं शुक्र मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच स्थिति में माने जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ युति या दृष्टि संबंध रखने वाले ग्रहों के प्रभाव की। क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश करने से सूर्य के साथ में युति 14 मार्च 2024 तक रहेगी और शनि से युति पूरे गोचर काल में रहेगी। तो 15 मार्च को सायंकाल 6:08 से मंगल के साथ में भी युति हो जाएगी। इन युति संबंधों का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही जान लेते हैं। शुक्र की सूर्य से युति, ज्योतिष में ये एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों की होती है, किंतु इसका फल अशुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्र सूर्य के समीप आकर के अस्त हो जाते हैं और अपना शुभ फल खो देते हैं। सूर्य और शुक्र की युति दाम्पत्य सुख के लिए बड़ी अशुभ मानी जाती है। अधिकांश कुंडलियों में जिनमें सूर्य और शुक्र की युति होती है, वहाँ दाम्पत्य सुख में बहुत परेशानियाँ आती है। उनका विवाह देरी से हो सकता है और उन्हें शुक्र संबंधी रोगों का जो कष्ट है वो भी हो सकता है। शुक्र और शनि की युति से क्या मिलेगा? शुक्र और शनि दोनों ही आपस में परम मित्र है। दोनों आपस में परम मित्र होने के बावजूद भी शुक्र शनि का संबंध विशेष शुभ या अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र सांसारिक और भौतिक सुखों का कारक है, तो शनि भौतिक सुखों से दूर अध्यात्म की ओर ले जाने वाला ग्रह है। शुक्र के कारकत्व फल और शनि के कारकत्व फल बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत है। शुक्र सफ़ेद रंग का रिप्रेजेंटेशन करता है तो शनि काले रंग का रिप्रेजेंटेशन करता है। जब शुक्र और शनि युति बनाते हैं, यह दोनों जातक को सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि शुक्र जहाँ जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लेकर के जाएगा, तो शनि कहीं न कहीं भौतिक सुखों का त्याग करवाने में अपना पूरा हस्तक्षेप करेगा। इस तरह व्यक्ति ना तो सांसारिक सुख सुविधाओं का ठीक ढंग से उपयोग कर पाएगा और ना ही सांसारिक भोग विलास से दूर होकर के अध्यात्म का। शुक्र और मंगल की युति 15 मार्च से होने पर विपरीत लिंग के प्रति झुकाव होने लगता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना या काम इच्छा, यौन इच्छा का प्रतिनिधित्व ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य होता है। प्रेम में सुख का आनंद मिलेगा, परंतु कई बार बदनामी भी हो सकती है। यही दैत्यों के गुरु शुक्र 7 मार्च 2024 गुरुवार को सुबह 10:47 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च 2024 की शाम को 4:46 तक कुंभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्र के गोचर का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति से भी प्रभावित होता है। साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप वर्तमान में शुक्र की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। तो आइए अब जानते हैं कि आपकी राशि को शुक्र क्या प्रदान करने वाले हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र लाभ भाव में 11वें भाव में प्रवेश करेगा। यह आपको मिलने वाले अवसर और होने वाले लाभों पर असर डालेगा। इस समय आपको काफ़ी अच्छे अवसर मिलेंगे। नए अवसर आपके लिए तैयार होंगे और आप इन सब का लाभ लेने में कामयाब भी हो सकते हैं। आप इस समय भाग्यशाली माने जाएंगे। आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इस बात का दुरुपयोग न करें और उपाय के तौर पर शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने घर में शुक्र यंत्र स्थापित करके पूजन करें, चाहे वो श्री यंत्र हो और चाहे वो माँ लक्ष्मी यंत्र हो। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। तो आप वृषभ राशि के लिए शुक्र का
जो गोचर है 10वें भाव में होगा अर्थात प्रोफेशनल भाव में होगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपका रुका हुआ प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट्स या नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं इसी समय के दौरान, इसी गोचर काल के दौरान। और अगर आप मेरे द्वारा सुझाए उपाय करते हैं तो साथ ही आपके पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप पर गर्व करेंगे। इस शुक्र गोचर काल के दौरान आपको नाम और शोहरत खूब मिलेगी। यह आपकी बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क से लंबे समय तक आपके साथ में रहेगी। उपाय के तौर पर शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का आपको जाप करना चाहिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो। तो आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होगा, 9th हाउस में होगा। आपको इस समय ऐसा लग सकता है कि आप बदकिस्मत हैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही नहीं है या आपके अनुसार नहीं हो पा रहा है और इसके कारण आप बेचैन हो सकते हैं। लेकिन चिंता न करें क्योंकि यह बस गुजरता हुआ समय है। अपने डेली रूटीन कार्य करें और सभी अनुष्ठान या पूजा जो आप अभी अपने घर में करते हैं वह शुभ कार्य आपको इस ग्रह स्थिति के बुरे प्रभाव से बचाने में मदद करेंगे। उपाय के तौर पर शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जाप आपको करना चाहिए। तो आइए अब बात करें कर्क राशि की। यह शुक्र का गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में हो रहा है, मारक भाव में हो रहा है। यह घर स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और स्वस्थ आहार लेने की आवश्यकता है या हेल्दी डाइट की ओर आपको आगे बढ़ना है। जो हेल्थी लाइफस्टाइल है उसको बनाए रखना है। सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि होगी, परिवार वालों से पैसा और सुखों की प्राप्ति होगी, शिक्षा में भी उन्नति होगी स्टूडेंट्स को। उपाय के तौर पर शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने घर में शुक्र यंत्र लगाएं, श्री यंत्र लगाएं, लक्ष्मी यंत्र लगाएं और उसकी पूजा करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 7वें घर में होगा। आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन साथी की अच्छी ढंग से देखभाल करें। इस समय उनका सम्मान करें, उनसे प्यार करें और उन्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। अपने पार्टनर के साथ में आपकी वाणी और संचार विनम्र और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। इस समय आपको अपने प्रेमी के साथ में असभ्य या स्वार्थी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपाय के तौर पर अपने डेली रूटीन में परफ्यूम का उपयोग शुरू करें। यह आपके शुक्र के प्रभाव की स्थिति को बढ़ाएगा और आपको अत्यधिक मजबूत बनाएगा। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से रोग भाव में होगा। इस समय आपको अपने दुश्मनों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा, खासकर उन पर जो छुपे हुए दुश्मन हैं। आपके शत्रु आपको बदनाम करने और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपके अच्छे उद्देश्य और आपकी कड़ी मेहनत ही आपको इन सब से बचा सकती है। इस समय सावधानी ज़्यादा रखनी है। तो उपाय के तौर पर आप हर शुक्रवार को ज़रूरतमंद बच्चों को टॉफ़ी या केक या आइसक्रीम खिलाएं। आपका खुश रहना ही शुक्र को खुश करेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। शुक्र का यह गोचर आपकी तुला राशि वालों के लिए शिक्षा और संतान भाव में होगा अर्थात 5वें भाव में होगा। इसलिए इस बार आपके बच्चे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए असंभव है। आप इसे चुटकी पर नमक जितना ही समझ सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपने ही उन्हें बनाया है। बस उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बाकी सब समय पर सही हो जाएगा। उपाय के तौर पर सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य को अर्घ देने से पहले जल में थोड़ा चावल और चीनी मिला लें। तो आइए अब बारी है वृश्चिक राशि की। यह गोचर आपकी राशि से सुख भाव में होगा, 4th हाउस में होगा। घर से जुड़े कार्यों में बदलाव के साथ देखा जाएगा। इस गोचर के दौरान आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। घर का कोई सीनियर व्यक्ति या आपकी माँ आपको इस संपत्ति को खरीदने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोग अपने घर का रिनोवेशन या फिर उसे वापस सही रूप से बनाना चाह सकते हैं। उपाय के तौर पर ज़िंदगी में महक लाने के लिए कोई अच्छी फ्रेगनेंस वाली परफ्यूम का उपयोग आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो आइए अब बात करें धनु राशि की। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 3रे भाव में होगा, पराक्रम भाव में होगा। अब यह ग्रह स्थिति आप धनु राशि वाले जातकों को जो कैसे मदद करेगी वह यह है कि आपके भाई बहन आपको घेरे रहेंगे और आपसे बहुत समय की मांग करेंगे और इस प्रक्रिया में वे आपके जीवन में हंसी और मजाक जोड़ देंगे। अधिकांश धनु राशि वाले लोग छोटे छोटे वीकेंड की यात्राओं के लिए भी जा सकते हैं। तो उपाय के तौर पर शहद दान करें, यह आपके जीवन में मिठास भर देगा। तो आइए अब बात करें मकर राशि की। तो आप मकर राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर 2रे भाव में होगा, धन और संपत्ति भाव में होगा। इस शुक्र गोचर काल के दौरान आपको कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है।
साथ ही इस राशि से जुड़े जातक अपनी फैमिली के साथ में अच्छा समय बिताएंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आप उनके साथ में एक शानदार डिनर पर भी जा सकते हैं। साथ ही आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और उनकी खुशी के लिए वह सब करते हैं जो वो आपसे जो चाहते हैं। आप हमेशा उनसे एक हंसते चेहरे के साथ में मिलते हैं। उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके उतना गुड़ का दान करें और लोगों को खुश करने की कोशिश करें, लोगों की मदद करें। तो आइए अब बारी है कुंभ राशि की। तो शुक्र का गोचर आपकी राशि भाव में होगा, फर्स्ट हाउस में ही होगा। इस समय आप भावनात्मक महसूस करेंगे और आप मानसिक दबाव भी महसूस कर सकते हैं। आपको मजबूती के साथ में अपने अंदर चल रहे विचारों से लड़ना होगा। तो अंदर चल रहे गलत थॉट से लड़ना पड़ेगा, वो आसान नहीं है, पर जो उसमें से एक बार चला गया वो अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देख सकता है। आपको अपने सबसे बेस्ट जो करना है, जिस वजह से आपके आसपास के लोग आपसे प्रेरणा लें, इसलिए आप अपनी तरफ से 100% देने का जो मेहनत है, कोशिश है, वो करने का काम करें। उपाय के तौर पर आप हर सुबह केसर का स्वाद लें, अर्थात दो जो केसर की पंखुड़ियाँ होती है अपनी जीभ पर रखें, या कोई भी माध्यम से ले सकते हैं, दूध, चाय या पानी से ले सकते हैं, और अपनी बोलचाल को सही बनाएं, मीठा बनाएं। तो अब लास्ट में मीन राशि की बारी है। ये गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा, नाश भाव में होगा, एक्सपेंसेस भाव में होगा। शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत सी असमंजसता के साथ में भरा रहेगा। यह घर आपके विदेश में अच्छे कनेक्शन बनवाएगा। यह गोचर आपको एब्रॉड से संबंधित कोई न कोई जो कनेक्शन है उसमें मददगार बनेगा। आप इस समय बहुत ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी जेब से भी ज़्यादा खर्च करेंगे। अपना पैसा उड़ाने से अच्छा है कि इस समय आप कोई अच्छी रणनीति बनाएं। यह आपको इन्वेस्ट करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है, खासकर विदेश में इन्वेस्ट करने के उद्देश्य से तो एकदम भी नहीं है। इस समय अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो संभावना है कि आपको रिजेक्शन मिल सकता है। इस समय थोड़े इंतज़ार के लिए रुकें जब तक सही परिणाम नहीं आते। उपाय के तौर पर इस समय ओम आश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्र ग्रह की शांति के लिए कुछ और उपाय बताना चाहता हूँ। आप में से हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से है और वह बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े और साथ ही मनपसंद जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करते हैं। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमज़ोर है तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, या देवी कवच का पाठ करना चाहिए, या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आपको हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करना चाहिए। आपको हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल पुष्प से या लाल गुलाब के पुष्पों से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें अर्पित करनी चाहिए। और आपको इस दिन रात में जो खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी परिवारजनों को एक प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। और या फिर नियम बना लें कि हर शुक्रवार की शाम के भोजन में आपको खीर जरूर बनानी चाहिए। अब जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से किसी एक मंत्र का आपको जो जाप करना है जो आपको सही लग रहा है। जैसे ओम शुम शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है। और साथ ही दूसरा ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें या 10 महाविद्या कवच धारण करें, और या जो सामर्थ्यवान है वे दोनों का एक साथ में अष्टलक्ष्मी और 10 महाविद्या कवच का संयुक्त कवच बना करके धारण करें। हर शुक्रवार की सायंकाल में आपको चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन, इत्र या सफ़ेद ज्वार या चीनी बतासे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री या सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें से कोई भी एक जो मिल जाए वो दान कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मिल जाए वो दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब चीज़ों का दान करना है। और यदि शुक्र का दान शुक्र के नक्षत्रों में जैसे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में करें तो और ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या पुराने जूते किसी ज़रूरतमंद को दान करने से स्वयं भाग्य जगाया जा सकता है। शुक्रवार के दिन ही पुराने फर्नीचर या जो बर्तन है जो आपके किसी काम के नहीं है वो ज़रूरतमंद को देने से आपके घर में कभी संसाधन की, सामान की, सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये था शुक्र का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है।
लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, हमें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो जिसके अंदर हमको दुविधा हो रही है, असमंजस की स्थिति आ रही है या फिर कश्मकश की स्थिति है, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का सहारा लेना चाहिए। वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए और जब जब भी विशेष रूप से ज़रूरत है कोई डिसीजन लेने की, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। और कुंडली विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी हमारे टीम मेंबर्स है वो आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने की आपकी व्यवस्था करेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ आपका फ़ोन होना चाहिए। उससे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आप हर प्रॉब्लम का डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं उन समस्याओं का, जिज्ञासाओं का कोई न कोई समाधान। मैं और आप ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।